अभी हमने ये सीखा कि यदि हमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म दे रखी हो तो हम उसमें एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करके उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम इसे आगे सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कैसे करेंगे। माना हमें फंक्शन कुछ इस तरह का दे रखा है कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम पढ़ चुके हैं कि हम x की जगह a sin थीटा पुट करेंगे। आप x की जगह a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जिससे हमें dx की वैल्यू मिलेगी a cos थीटा d थीटा। तो अब हमें dx की वैल्यू तो ये मिल चुकी है एंड हमने x की वैल्यू एज्यूम की थी a sin थीटा। तो ये सारी वैल्यूज हम मेन फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। एंड अब ये जो हमें फंक्शन मिला है इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू 1 के इक्वल मिलेगी। तो अब हम मेन फंक्शन में इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे जिससे हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 डी थीटा। अब हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा c। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वेरिएबल है वो थीटा है, x नहीं है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन थीटा आया है। अगर यह वेरिएबल x होता तो 1 का इंटीग्रेशन x आता। अब थीटा एक डमी वेरिएबल था जो कि हमने एज्यूम किया था। क्वेश्चन में ओरिजिनल वेरिएबल x था। तो अब हम इस थीटा को x की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे? इनिशियली हमने एज्यूम किया था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। वहां से हम लिख सकते हैं x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। अब सिंस हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहां से थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इस तरह हमें थीटा की वैल्यू यहां से मिल गई है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह हम यहां देख सकते हैं कि हमें 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिला है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यदि अब हमें किसी क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का फंक्शन मिले तो वहां हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। माना हमें 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं जिससे कि ये हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में मिल गया है। और इसका इंटीग्रेशन हम अभी सीख चुके हैं कि इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहां a की वैल्यू 5 है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।